विक्रमादित्य की शिवलोक यात्रा। एक रहस्यमयी गाथा। रात्रि के तीसरे प्रहर में उज्जयिनी के राजमहल में दीपक टिमटिमा रहे थे। राजा विक्रमादित्य, जो अपने न्याय, पराक्रम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ध्यान में लीन थे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या कोई जीवित मनुष्य शिवलोक का साक्षात दर्शन कर सकता है? शिवलोक की पुकार। एक दिन जब वे अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे, एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था और वाणी में अपार शक्ति। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम शिव के अनन्य भक्त हो, पर क्या तुमने कभी स्वयं महादेव का धाम देखने की इच्छा की है? राजा चौंक उठे। वे तो वर्षों से यही चाहते थे। उन्होंने साधु से प्रार्थना की कि वे उन्हें मार्ग दिखाएं। साधु मुस्कुराए और बोले, यह यात्रा सामान्य नहीं, जीवन और मृत्यु के पार की है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने बिना किसी संकोच के सहमति दे दी। साधु ने उन्हें एक विशेष महामंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का 21 दिनों तक जाप करो, फिर स्वयं द्वार खुलेंगे। लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम्हारी आत्मा सदा के लिए भटक जाएगी। यात्रा की शुरुआत। मृत्यु का द्वार। राजा ने घोर तपस्या की और 21वें दिन उनके सामने एक अदृश्य द्वार प्रकट हुआ। जैसे ही वे उसमें प्रविष्ट हुए, उन्हें आभास हुआ कि वे एक नए लोक में प्रवेश कर चुके हैं। वहां 4 दिशाओं में प्रलयंकारी ज्वालाएं जल रही थीं। अचानक सामने एक विशाल दंडी खड़ा हुआ। यह यमदूत था। रुको मनुष्य, कोई भी जीवित व्यक्ति इस द्वार से नहीं गुजर सकता। यमदूत गरजा, पर राजा विक्रमादित्य ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं मृत्यु से नहीं, शिव से मिलने आया हूं। यमदूत हंसा और बोला, तो जाओ, पर यदि लौट न सको तो शिव ही तुम्हारा सहारा होंगे। स्वर्ग और देवलोक का अद्भुत दृश्य। जैसे ही राजा आगे बढ़े, वे स्वर्ग में प्रवेश कर गए। वहां चारों ओर दिव्य प्रकाश था। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इंद्रदेव ने विक्रमादित्य का स्वागत किया और पूछा, हे राजन, तुम यहां कैसे आए? राजा ने उत्तर दिया, मैं शिवलोक की यात्रा पर हूं। इंद्र हंसे, यह असंभव है। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को भी वहां जाने के लिए शिव की अनुमति लेनी पड़ती है। पर राजा अडिग रहे। इंद्रदेव ने हार मानकर उन्हें कालद्वार तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। कालद्वार, समय का अंत। कालद्वार का रक्षक महाकाल स्वयं थे। उन्होंने चेताया, यहां से आगे बढ़ना मतलब समय से परे जाना है। क्या तुम तैयार हो? राजा ने हां में सिर हिलाया, और जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उन्हें अनुभव हुआ कि समय थम चुका है। उनके चारों ओर एक शून्य था, न दिन था न रात। शिवलोक का रहस्य। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह नंदी थे। राजन, शिवलोक में स्वागत है। राजा की आंखों के सामने एक अनंत आकाश फैला था, जिसमें स्वर्णिम पर्वत, नीलमणि से झिलमिलाती नदियां और श्वेत धुएं में लिपटे मंदिर थे। चारों ओर ओंकार की ध्वनि गूंज रही थी। और फिर स्वयं महादेव प्रकट हुए। वत्स, तुमने महान साधना की है। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपके चरणों में स्थान चाहता हूं। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, मनुष्य शरीर में रहते हुए कोई भी शिवलोक में नहीं रह सकता, पर मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति देता हूं। जब भी कोई संकट आए, तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। वापसी। एक नया जीवन। विक्रमादित्य जब वापस लौटे तो वे अब पहले जैसे नहीं थे। उनका तेज और भी बढ़ चुका था। उन्होंने अपने राज्य में धर्म, न्याय और भक्ति का प्रचार किया और अंततः एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने। इस कथा का रहस्य। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निडरता और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो निडर होकर उनकी शरण में जाते हैं। क्या आप भी कभी शिवलोक की यात्रा पर जाने का स्वप्न देखते हैं? ऐसे और भी रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें।